दादा मुनीर आए, दादा मुनीर आए, दादा मुनीर आए, दादा मुनीर आए, दादा मुनीर आए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो आज जिस मकसद से हमने दादा को यहाँ पर बुलाया है, जानशीन दादा हुजूर को यहाँ पर हमने मदऊ किया है दुआएं लेने के लिए और उन्हें खुश करने के लिए, तो यकीनन हम यहाँ पर बैठेंगे और जो भी बातें यहाँ से कही जाएंगी उन्हें सुनकर समझने की, अमल करने की कोशिश करेंगे। तो ज़रूर हम सब जो हैं बाग़े रहमत की, अहले बैत किराम की दुआओं के ज़रूर हकदार बनेंगे। तो बिला ताख़ीर वक्त ज़ाय किए जितने भी लोग बाहर हैं, इधर उधर हैं, उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप कुछ देर के लिए यहाँ पर प्रोग्राम में आ जाएं और जो भी पैगामात, जो भी मैसेज दिए जाते हैं उन्हें समाअत करें, तो इंशाअल्लाह उसका भरपूर फ़ायदा होगा। आइए अब हस्बे दस्तूर हमारी जो बरसों पुरानी रिवायत है कि हम अपनी हर महफिल का आगाज़ अल्लाह के मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद से करते हैं, तो इसी रिवायत पर अमल करते हुए अपने ही दारुल उलूम फैज़ मुस्तफ़ा सावरकुंडला के तालिब इल्म हाफिज़ व कारी हाफिज़ मोहम्मद साहिल भुरानी से गुजारिश करेंगे कि हाफिज़ साहब तशरीफ़ लाएँ और कुरान मजीद की तिलावत से इस नूरानी महफिल का आगाज़ करें। सब थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, क्योंकि जब कुरान पढ़ा जाए तो हुक्म ये है कि हम अपना हर काम, हर बात जो है वहीं पर रोक दें जब तिलावत कुरान मजीद शुरू की जाए। और अल्लाह ने ये हुक्म भी फरमाया कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उस वक्त खामोश रहो, इस उम्मीद पर कि तुम पर रहमत हो। लिहाजा हम अपनी बातों को भी बंद कर दें और अपने कामों को भी वहीं रोक दें और अल्लाह के मुक़द्दस कलाम को रहमतों की उम्मीदों से जब हम सुनेंगे तो हम सब पर अल्लाह की रहमत ज़रूर नाजिल होगी और अल्लाह की रहमतों से हमारे सारे बिगड़े हुए काम इंशाअल्लाह बन जाएंगे। माशाअल्लाह सब समझदार हैं, अदब वाले हैं, अखलाकमंद हैं। देखो बिल्कुल खामोशी हो गई, सब ने बातें भी बंद कर दी, जो इधर उधर खड़े हुए थे वो अक्सर बैठ भी गए और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद की तिलावत सुनने के लिए सब तैयार भी हो चुके। सब तैयार है भाई कुरान शरीफ की तिलावत के लिए? चलो तो इस खुशी में एक बार दुरूद शरीफ सुना दो सब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक वसल्लम। कुरान मजीद की तिलावत कारी हाफिज़ साहिल साहब भुरानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अंफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना
لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह, ये थे अपने दारुल फैज़ मुस्तफ़ा सावरकुंडला के तालिब इल्म जिन्होंने अल्लाह के मुक़द्दस कलाम से इस महफ़िल का आगाज़ किया। आइए अब इस नूरानी महफ़िल को आगे बढ़ाते हुए हमारे करम फरमा पीर तरीक़त अलहाज सरकार सैयद कौसर अली बाबा चिश्ती बाबा से गुजारिश करेंगे कि नाते पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशार सुनाएं और हम सामीन के दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। हाज़रीन महफिल, आले नबी, औलाद अली, औलाद सरकार गौसे आज़म, जानशीने दादा हुजूर सैयदी सरकार अहमद मुनीर बाबा, दिगर सादात किराम, उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घणी ज खुशीनी बात है कि अपना पीरो मुर्शिद अपना माटे दुआ करवा माटे अने अपनी देखभाल माटे सावरकुंडलानी सरजमीन थी चालीने डूंगरपुर नी सरजमीन पर आव्या छे अने
ડુંગરપુરનો એક એવો રિશ્તો છે, હુઝુર દાદા બાપુ સરકારથી એવી મોહબ્બત છે, જે મોહબ્બત આજે પણ મુનીર બાપુની શક્લમાં આપણા દિલોની અંદર મોજૂદ છે. અને હુઝુર દાદા બાપુ સરકાર સાથે તમે જોયું, ઘણી વાર હું આવ્યો છું ડુંગરપુર, તો આજે ઘણા બધા લોકો એવા છે કે જે ડુંગરપુરમાં મોજૂદ નથી, જેમ કે મરહૂમ મજીદભાઈ સમા, તેમજ ઘણા બધા એવા મરહૂમ જે દુનિયામાંથી રૂખસત થઈ ગયા, પડદો કરી ગયા, પણ આજે પણ આપણે તેમને યાદ કરતા હોય છે. પાલીતાણામાં પણ અમે એમના દાખલા દેતા હોય છે, યાદ કરતા હોય છે. તો આપણા પીરો મુર્શિદ દાદા બાપુ સરકાર જે મિશનને લઈને ચાલ્યા, આપણે દાદા બાપુ સરકારને ક્યારેય નહીં ભૂલી શકીએ. એ હંમેશા આપણા દિલોની અંદર જિંદા જ છે. અને હુઝુર મુનીર બાપુ સરકાર જે છે, અત્યારે જે કામ કરી રહ્યા છે, એની કોઈ મિસાલ જ નથી. જેમ હુઝુર દાદા બાપુ સરકાર કહેતા હતા કે મુનીર બાપુ છે, મુનીર દાદા એ મારા કરતા સવાયા છે, પણ જ્યારે એમનું કામ હું જોઉં છું તો કયા કેટલા પ્રોગ્રામ હોય છે, ક્યાં હોય છે, તો આજે હું તો એમ કે સરકારે કીધું તું સવાયા છે, પણ સવાયા નથી, પણ સરકાર કરતાં ડબલ મારા ખ્યાલથી એમણે આ જિમ્મેદારી સંભાળી છે. અને અલ્લાહ તાલા એમનાથી ઓર દિનના કામ લે, ઓર જે દાદા બાપુ સરકારનું જે ખ્વાબ હતું, જે એમણે જે મિશન આજે પૂરી દુનિયાને, આજે આપણે જે કાંઈ પણ છીએ તો એ દાદા બાપુ સરકારની દુઆની બદૌલત છે. આજે હું પણ ખિદમત કરું છું તો પહેલી દુઆ આપણા પીરો મુર્શિદની હોય છે. આજે હું પણ એક પેન્ટ શર્ટ પહેરીને રખડતો હતો, ખાલી બિઝનેસ, ધંધો અને ઘર પૂરતા, પણ જો બુઝુર્ગોની નિસ્બતનો શું અસર હોય છે, એ એક તમારે જીવતો જાગતો દાખલો જોવો હોય તો તમારી સામે જ હું બેઠો છું. તો અલ્લાહ તાલા આપણે દુઆ કરી અને કે અલ્લાહ તાલા મુનીર બાપુ સરકારને જે દાદા બાપુ સરકારે કીધું હતું, કંઈ એમનાથી આગળ બહેતરથી બહેતર કામ કરે અને એના હર કામની અંદર આપણે એમની સાથે ઊભા રહીએ. તો આપણા માટે મુનીર બાપુ સરકાર બી દાદા બાપુ સરકાર જ છે, બરાબર. તો ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે હુઝુર દાદા બાપુ સરકારના, હાલાકી તમે આશિક તો છો જ તે, પણ હરેક મિશનમાં જે મુનીર બાપુનો ફરમાન થાય, ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે બધાએ જ મળીને એને ખૂબ આગળ વધારશું ને ઇન્શાઅલ્લાહ. કોણ કોણ વધારશે? પછી અહીંયા હાથ ઊંચો કરીને પછી ફગી નહીં જવાનું. હા, બસ અલ્લાહ તમને સલામત રાખે, તમારી મોહબ્બત સલામત રાખે. આજે ગળું તો એવું નથી કે હું કાંઈ સંભળાવી શકું, પણ પીરાને પીર દસ્તગીર ગૌસે આઝમની બારગામાંથી આવ્યો છું અને સરકારની હાજરી છે. તો ઓલાદે ગૌસે આઝમ છે, ઓલાદે રિસ્કુલ્લા શાહ બાવા છે. તો બે ચાર અશાર હું ગોસપાકની બારગામાં ખીરાજે અકીદત પેશ કરી અને પછી રૂખસત થઈ જઈશ. આવો મળીને દરૂદ પાક બાવઝે બુલંદ પડે. સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ યા રસૂલલ્લાહ વસલ્લમ અલૈકા યા હબીબલ્લાહ. पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह. वाह क्या मैं कदमाला
शेर को खदेरे मिलाना नहीं कोता तेरा, शेर को खदेरे मिलाना नहीं कोता तेरा, क्या से आज़म दस्तगीर अल-मदद पीराने पीर से आज़म दस्तगीर अल-मदद पीराने पीर से आज़म दस्तगीर रुतबाई विलायत में अल्लाह गौसल पाया है, अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है, रुतबाई विलायत में ठोकर में मुर्दों को जिलाया, अल-मदद पीराने पीर से आज़म दस्तगीर अल-मदद पीराने पीर से आज़म दस्तगीर। हर फिक्र से तुम हो गए आजाद चले आओ, लेकर के लबों पर तो फरियाद चले जाओ, मिलना है अगर तुमको वलियों के शहंशाह से, खाजा से इजाजत लो बगदाद चले जाओ, अल-मदद पीराने पीर से आज़म दस्तगीर अल-मदद पीराने पीर से आज़म दस्तगीर अल-मदद पीराने पीर से आज़म दस्तगीर अल-मदद पीराने पीर से आज़म दस्तगीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। पीर सैयद अलहाज मुनीर बापू ने हार मुनीर बापू ने फूलहार थी स्वागत इनुस भाई मस्जिद भाई समा આવી જાય इनुस भाई मस्जिद भाई बापू ने फूलहार थी स्वागत करे। दादू भाई सलेमान भाई આવી જાય भाई नाराए तकबीर, दादू भाई नाराए रिसालत, दादू भाई सलेमान खानदान अहले बैत, वली भाई मामन भाई આવી જાય लाइन में भाई वली भाई मामन भाई अब्दुल भाई गुल मोहम्मद भाई दादू भाई सलेमान भाई आबिद बापू ने फूलहार थी स्वागत करे। आबिद बापू જરાક વયો તો નજીક કે માથે ન આવવું। आबिद बापू વયો नहीं नहीं आबिद बापू ने आसे आबिद बापू ने पर आबिद बापू ने नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान। अब्दुल भाई जैनुल अली बापू ने हार पहरावी અને સ્વાગત કર્યું। नाराए तकबीर, नारे नाराए रिसालत, શકુર ભાઈ ફતેહ મોહમ્મદ ભાઈ શકુર ભાઈ આવી જાય વલી ભાઈ માસ્ટર જાનુલ બાપુ ને કરી દીધું હાર પરાવી દો જાનુલ બાપુ ને હાર પરાવી દે। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
શકુર વસીમ બાપુ આવ્યો. વસીમ બાપુને શકુરભાઈ હાર પહેરાવી સન્માન કરશે. सुभान अल्लाह नाराय तकबीर नाराय रिसालत नाराय हैदरी અબ્દુલભાઈ પાછા આવી જાય. અબ્દુલભાઈ ગુલ મોહમ્મદભાઈ રિયાઝ બાપુને ફૂલ હાથ પહેરાવી સન્માન કરશે. नाराय तकबीर नाराय रिसालत एक नारा हैदरी जश्ने गौसे आजम અને હું अहले बैत का दामन અનુ બાપુને ફૂલ હાથથી શું લાવો સન્માન. હા 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 ફૂલ હાથથી नाराय रिसालत હા બે હા હા છે ને કરું. હા હા કૌશલ્ય બાપુ નું સન્માન સુમારભાઈ રજાકભાઈ આવી જાય. સુમારભાઈ રજાકભાઈ કૌશલ્ય બાપુનું ફૂલ પહેરાવી સન્માન કરે. नाराय तकबीर नाराय रिसालत जश्ने गौसे आजम सुभान अल्लाह અનુભાઈ અમરનાથ બાપુને ફૂલ પહેરાવી સ્વાગત કરો. હા હા કરી નાખ. અમરનાથ બાપુને હાર પહેરાવી સ્વાગત કરે. ઈસુભાઈ આવતો. અહમદ બાપુ અહેમદ બાપુ અહેમદ બાપુ ને હશે પણ લે તો ખરો. અહેમદ બાપુને ફૂલ હાર પહેરાવી સ્વાગત કરે. સુભાન અલ્લાહ. હવે લઈ લીધો. તાજુભાઈ ઓસમણભાઈ જ્યાં ને ત્યાં આવી આવે. તાજુભાઈ ઓસમણભાઈ તાજુ મામા આવી જાવ. તાજુ મામા આવો. તાજુ મામા અહીંયા આવો. તાજુમાં અહીંયા આવો. તાજુભાઈ બાપુ કૌશલ બાપુને ફૂલ હાર કરે. माशाअल्लाह હવે અમારે નુરુદ્દીન ભાઈને વિનંતી કરી કે અમારે હાફિઝ અકબર સાહેબનું ફૂલ હાલથી સન્માન કરે. સુભાન અલ્લાહ નારાય તકબીર નારાય રિસાલત અલમાએ અહલે સુન્નત સુભાન. હવે હું કાંઈ વાંધો નહીં. મજીદભાઈ દાદાભાઈ સમા પરિવાર તરફથી એ પરિવાર બધો બાપુને હાર પહેરાવીને સન્માનિત કરે છે. મજીદભાઈ સમા પરિવાર કોને આપે છે? नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी जानशीने हुजूर सैयदी सरकार दादा बापू किबला फैजाने बागे रहमत नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी खानदान अहले बैत. સુભાન અલ્લાહ સુભાન અલ્લાહ સુભાન અલ્લાહ. હવે પીર સૈયદ રિયાઝ બાપુને વિનંતી કરું કે સમયને અનુલક્ષી
થોડીક તકરીર કરી અને બાપુને અમે આગળ કાર્યવાહી કાર્યક્રમ આગળ વધે। जी, हमारे जनाब ओएस साहब जो है मनक़बत के चंद अशार पेश करेंगे, फिर इंशाअल्लाह जैसा हुक्म होगा आगे कुछ बातें पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। जनाब ओएस साहब। नहायत वाजिबुल एहतराम मिंबर पर जलवा फरोज़ हुजूर शहीदी सरकार अहमद मुनीर बाबू कादरी फ़ातिमी मदज़िल्लाहु और दिगर सादात किराम और हाजरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए फरमाइश के मुताबिक हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदी सरकार दादा हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान में चंद शार बावाज़ बुलंद मेरे साथ दुरूद पाक की डाली निछावर करें और मिलकर के पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल या तू शाह मैं गदा शाह मैं गदा तू 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 शाह मैं गदा रुतबा निराला है तेरा रुतबा निराला है तेरा रुतबा निराला है तेरा नाना नबी दादा शेर खुदा नाना नबी दादा शेर खुदा हसनी हुसैनी सिलसिला हसनी हुसैनी सिलसिला गुजरात में मुझसा कोई नहीं तू शाह मैं गदा शाह मैं गदा तू शाह मैं गदा तू शाह मैं गदा शान ऐसी निराली है दादा हुजूर आप में दिख रहा था मोहम्मद का नूर शान ऐसी निराली है दादा हुजूर आप में दिख रहा था मोहम्मद का नूर आपका हर मोरी है बड़ा खुशनसीब आपका हर मोरी है बड़ा खुशनसीब आपका हर मोरी है बड़ा खुशनसीब आप हो रहनुमा तू शाह मैं गदा तू शाह मैं गदा तू शाह मैं गदा तू शाह मैं गदा मैं जो आफत बलाओं से घबरा गया तेरा नूरानी चेहरा नजर आ गया मैं जो आफत बलाओं
नजर आ गया, मुश्किलें हट गई और रंजो अलम मुश्किलें हट गई और रंजो अलम दूर होने लगा। तू शाह में गदा, तू शाह में गदा, तू शाह में गदा, तू शाह में गदा। गादी नशीं दादा मुनि, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गादी नशीं दादा मुनि, गादी नशीं दादा मुनि, काम है इनके बेनज़ीर, काम है इनके बेनज़ीर। नूरानी बाबा की हर अदा, नूरानी बाबा की हर अदा हूबहू है दादा हुज़ूर। तू शाह में गदा, तू शाह में गदा, तू शाह में गदा, तू शाह में गदा। रुतबा निराला है तेरा, रुतबा निराला है तेरा, रुतबा निराला है तेरा। नाना नबी दादा शेरे खुदा, हसनी हुसैनी सिलसिला, हसनी हुसैनी सिलसिला। गुजरात में तुझसा कोई नहीं, तू शाह में गदा, तू शाह में गदा, तू शाह में गदा, तू शाह में गदा। या रसूल अल्लाह, नूर वाले। आइए अब डूंगर जुमा मस्जिद के ख़तीब व इमाम हमारे करम फरमा सरकार सैयद रईस बापू हमें थोड़ा मोहब्बत भरा पैगाम देंगे। मोहब्बत क्या है, मोहब्बत का तकाज़ा क्या है, उस पर कुछ रोशनी डालेंगे। तो हम बगौर समाअत करें और उसे समझ कर अमल करने की कोशिश करें। अरे बापू साहब का इस्तकबाल नारे तकबीर व रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हेलो, नारे हैदरी, खानदान अहले बैत। बाओ। वाजिबुत ताज़ीम सादात किराम, बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबरी शरीयत शहज़ादाए सरकार दादा हुजूर सरकार अहमद मुनीर बापू कादरी, दिगर मुअज़्ज़ज़ बावक़ार सादात किराम, उलमा किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहि वसीला। सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादा तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, आइए कुछ मारूज़ात पेश करें। उससे कब्ल हम और आप मिलकर हम सब के आका मौला सरकार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं डूंगरपुर सुन्नी मुस्लिम जमात के एक मेंबर, एक सभ्य को मुबारकबादी पेश करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम डूंगरपुर वाले खुश नसीब है कि आज हमारे शहर में इतने सारे आले रसूल मौजूद है, और जो आले रसूल से मोहब्बत करता है वो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहे। माशाअल्लाह, अल्लाह इन मोहब्बतों को सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम जब इनसे मोहब्बत करते हैं, इनकी मोहब्बत हमारे सीने में है, और आले रसूल की मौजूदगी और पीराने पीर की 11वीं का महीना, गौसे आजम की 11वीं का महीना, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सरकार मुनीर दादा को सरजमीन डूंगरपुर के ऊपर हमने इसलिए तलब फरमाया कि हमारी जो नस्लें बाकी है वो इनके हाथ में हाथ देकर कादरी सिलसिले में शामिल हो जाए, है ना। फिर हम दोपहर के बाद जो आज शामिल होगे ना, दोपहर के बाद हर कोई ये कह सकता है कि मैं कादरी हूं, हम सिलसिले वाले कादरी है। और जब कोई एक आले रसूल के हाथ में हाथ दे देता है ना, तो खुदा ना करे, सदा बार ना करे, कयामत के दिन अगर जन्नत में जा रहे होंगे और फरिश्तों ने रोक भी लिया ना, तो फिर फरिश्तों से कहेंगे, फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से। થાકી ગયા બાપુને થાવું જોઈએ ડુંગરપુરના જમાદારો છે એમ जोर से। फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में किसका है, देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। अब आप कहोगे बापू हमें तो मुनीर बापू थी मुरीद बनवाना चाहिए, गौस पाक नो दामन क्या थी हाथ में आए वो, तो पीराने पीर गौसे आजम फरमाते हैं जिसने मेरी औलाद के हाथ में हाथ दिया उसने मेरे हाथ में हाथ दिया, जिसने किसी सैयदजादे के हाथ में हाथ दिया बैत की उसने पीराने पीर के हाथ में हाथ दिया। और गौसे आजम फरमाते हैं कल कयामत के दिन अब्दुल कादिर जिलानी उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब से अपने से मोहब्बत करने वाले को पहले ना ले जाए। तो ज्यादा वक्त नहीं, बस जो मुझे चंद बातें बतानी है अल्हम्दुलिल्लाह सरकार मुनीर दादा की हाजिरी में आप लोगों के सामने में ये बातें रखकर फिर इंशाअल्लाह हाफिज अकबर साहब के हवाले माइक कर दूंगा। मैंने कुरान अजीम की जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहि वसीला, और अल्लाह की जात तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। जो मुरीद बन गए बात ठीक है, अब नहीं बने अल्हम्दुलिल्लाह आज हम वसीला पकड़ेंगे। अने अल्लाह नो करोड़ों एहसान है कि अल्लाह अपने वसीला वाला में पैदा किया छे, हम बगैर वसीले वाले नहीं हैं, अल्लाह ने हमें वसीले वाले में पैदा फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग मुरीद होने वाले हैं, बैत होने वाले हैं, उन तमाम लोगों से एक बात मैं कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुरीद होना है, हमें सरकार मुनीर दादा के हाथ में हाथ देकर बैत करनी है, लेकिन हमें मुरीद कैसा बनना है जो सरकार निजामुद्दीन औलिया के मुरीद अमीर खुसरू थे। एक बात बताकर मैं यहां से रुखसत हो जाऊं, और शायद मैं कई मर्तबा डूंगरपुर में बता चुका हूं, लेकिन एक इशारतन कि सरकार निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में एक आदमी मोहब्बत करने वाला आया, कहा सरकार मेरा फला फला काम है, आप मेरी कुछ आप निगाहें करम कर दो, मेरा काम बन जाए। अब सरकार निजामुद्दीन औलिया ने अपनी खानका से फटी पुरानी जो जूती मुबारक थी ना वो उसे अता फरमा दी।
ગુજરાતીમાં કહું તો નિઝામુદ્દીન ઓલિયાએ એમના પોતાના ફાટેલા તૂટેલા ચપ્પલ દીધા અને જગ્યા ઉપર હું તમે આપણે હોય તો અહીંથી બાગે રહેમતમાં ગયા આપણે મુનીરદાદા પાસે સરકાર થોડું કામ મહેમત અહીં સુધી ધક્કો ખાધો ને બાપુએ ચપ્પલ દીધા लेकिन वो मुरीद थे अपनी गोने काली सिस्टम ना तौर पर मुरीद नोता बनता वो सच्चे मुरीद थे दिल में सोचा कि निजामुद्दीन औलिया ने दिया है अल्लाह का कोई राज होगा कोई अल्लाह का राज होगा अब वो सरकार निजामुद्दीन औलिया की जूती लेकर वहां से निकले जब निकले बीच रास्ते में पहुंचे एक मुसाफिर खाना आया आधी रात हुई आधी रात कहा अर्धी रात थी यहां मैं रुक जाऊं ठहर जाऊं वहां रुके इतने में उस जमाने में सैयदना अमीर खुसरू जो सरकार निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे वो बादशाहों के यहाँ शेरो शायरी के प्रोग्राम में जाया करते थे आप भी प्रोग्राम करके रात में उसी वक्त उस मुसाफिर खाने के करीब पहुंचे जितने लोग साथ में थे ना सबसे कहा अर्धी रात थई गई छे अब हमें यहीं पर रुकना है यहीं पर ठहरना आया रोका जाए सवारे सौ ना घरे लिया जाऊं वहां रुके अभी थोड़ी देर नींद आई थी ना अमीर खुसरू झटके से उठ गए जल्दी जल्दी उभा थई गया बाजू में जितला अपनी साथे मानसो सूता सबको उठा कहा उभा थाओ कहा क्या बात है कहा कोई बात नहीं है मुझे मेरे पीर की खुशबू आती है मने मारा पीर नी खुशबू आवे जितने लोग खास साथ में थे कहने लगे क्या दिल्ली तमारा पीर निजामुद्दीन औलिया अने तमे आया केटला हजारों मील दूर छेटा छो आया तमने खुशबू आराम थी हुई जाओ हमने पण सुवा दियो कहा नहीं मेरे पीर की मुझे खुशबू आती है सबको जगाया सबको उठाया जो वहां गेस्ट हाउस का ध्यान रखने वाला था ना उससे कहा हमारी सिवाय है कोई बीजू रोकाणू कोई ठहरा कहा हाँ आपसे पहले एक व्यक्ति आया था आपके करीब के कमरे में रुका है आप वहां गए पूछा कहां से आ रहा है उसने कहा दिल्ली से आ रहा हूं कहा दिल्ली कहां गया था कहा सरकार निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में गया था कहा क्यों थोड़ू काम हतु एटले गयो तो कहा तेरा काम बना काम थई गयो ओला जे हमें चप्पल पीड्या छे ने ई मने दीधा इतना कहा अब अमीर खुसरू का इश्क देखो फिर अमीर खुसरू ने फरमाया ये चप्पल तारे वेचवा छे तुझे बेचने हैं वो चप्पल देने हैं इतना कहा चप्पल देने कहा हाँ जो भी पैसा आया देना है मुझे दे देना है कहा ठीक है अब दो किताबों में अलग अलग रिवायत आती है एक में आता है कि आपके पास 1 लाख अशरफिया या दिनार थे एक किताब में आता है आपके पास 7 लाख अशरफिया या 7 दिनार थे अपने 1 लाख को पकड़ लो आपने फरमाया मेरे पास 1 लाख दिनार अशरफिया है ये मैं आपको दे देता हूँ अगर ज़्यादा चाहिए सुबह मेरे साथ आना बस एक छोटी बात मैं ख़त्म कर दूँ उसके बाद इंशाअल्लाह हाफिज़ साहब के हवाले माइक कर दूंगा फिर आपने वो मुबारक जूती खरीदी अपने साथ जितने लोग थे उसको कहा आप अपने घर जाओ चले जाओ आपने वो मुबारक जूती ली और डायरेक्ट दिल्ली अपने पीर की बारगाह में गए वहाँ पहुँचे अभी कुछ बताया नहीं कहीं कीदू नहीं और ये अल्लाह वालों की शान होती है उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए वो अगर आंखें भी बंद करते हैं तो समझ लो वो हमारी तकदीरों को पढ़ रहे होते हैं कि आमा कितना बैठा छे कई कई नीयत थी आया छे सब जानते हैं तो जब आप वहाँ पहुँचे ना सरकार निजामुद्दीन औलिया ने ये कहा आपने ये फरमाया ए अमीर खुसरू मेरे लिए कुछ लेकर भी आया है आपने कहा पीर मारी हूँ ऐसे तुम्हारी हाथों लेने आयु लेकिन आपने जो जूती उस आदमी को दी थी ना वो मैं वापस लेकर आया हूँ जैसे ही सुना ना सरकार अमीर खुसरू ने जब ये कहा कि आपकी मुबारक जूती लेकर आया हूँ तो सरकार निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया बताओ कितने में लाया है कितने में ख़रीदा है कहा सरकार आपकी जूती की मैं कीमत अदा करूँ मेरी हैसियत नहीं है लेकिन मैंने उसे 1 लाख दिनार अशरफिया अता फरमाई है सरकार निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया अमीर खुसरू बहु भागशाली छो तारा पीरनी वस्तु तने सस्ता में मળી गई ए डूंगरपुर वालों खुश नसीब हो आप गए आपको फौरन तारीख मिल गई और मुनीर दादा अल्हम्दुलिल्लाह डूंगरपुर के सरजमीन पर हाजिर है और सरकार दादा बापू का जो मिशन है
जिसे नेक का मिशन कहा जाता है। दूसरा मिशन व्यसन मुक्ति मिशन। तीसरा मिशन समाधान मिशन। आज सरकार मुनीर दादा की हाजिरी में अल्हम्दुलिल्लाह गौस पाक की 11वीं का महीना है। तो जब हम अपने से बड़ों को जब यहाँ बुलाते हैं ना, अपने से बड़ों की बारगाह में जाते हैं ना, तो हम कुछ तोहफा लेकर जाते हैं। तो आज सरकार मुनीर दादा हमारी डूंगरपुर की सरजमीन पर आए हैं। हम गुलामों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार मुनीर दादा की बारगाह में कुछ व्यसन मुक्ति है, कुछ ना कुछ तोहफा मुनीर दादा के कदमों में निसावर करें। और सबसे पहली नीयत यहाँ खड़े खड़े मुनीर दादा के सामने मैं करता हूँ, कोई फर्जियात व्यसन नहीं। मैं कभी कभी शादी विमल वगैरह खाता था, आज सरकार मुनीर दादा के सामने सबसे पहले मैं जो पान मसाला है ना, उस व्यसन मुक्ति को सरकार मुनीर दादा के कदमों पर छोड़ देता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, नारे हैदरी। माशाअल्लाह। हमारे हाजी साहब, हमारे जमाल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी जो कुछ भी व्यसन है सरकार के कदमों में व्यसन को छोड़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मारू खाली એટલું કહેવાનું છે, 11મી શરીફનો મહિનો છે, ગૌસ પાકની નિયતથી, ગૌસ પાકની 11મીની નિયતથી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ હર મિશનમાં વ્યસન મુક્તિ છે, સમાધાન છે। હર મિશનમાં આપણે 11 વ્યક્તિનો તોહફો સરકારના કદમોમાં નાખવાનો છે। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुसुफભાઈ, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, जुसुफભાઈ ફતેહ મોહમ્મદભાઈ, એમનું જે કાંઈ વ્યસન હતું એ સરકારની સામે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ વ્યસન મુક્તિ કરે છે। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदाने अहले बैत, जानशीने दादा हुजूर। बहुत बेहतर मौका है, बहुत बेहतर मौका है। बस समझदारों के लिए, अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है। आप बस जुड़ जाए, इंशाअल्लाह बड़ी रहमतें और बरकतें नसीब होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। चले जल्दी जल्दी, हमारे सरकार सैयद रईस बापू ने 11 लोगों की नीयत की है। माशाअल्लाह 11 लोग आकर जो हैं हुजूर गौसे पाक के जमाल भाई, गुल मोहम्मद भाई, ये भी व्यसन मुक्त हुए हैं। चलो माशाअल्लाह दूसरे भी आए, बस जल्दी खड़े हो जाए, इंशाअल्लाह बहुत बरकतें होगी उसकी। यूसुफ भाई, फतेह मोहम्मद भाई, ये भी व्यसन से मुक्त हो रहे हैं माशाअल्लाह। देखो 3 हो गए, ये चौथे भी आ गए। अब्दुल भाई, गुल मोहम्मद भाई, ये भी व्यसन से मुक्त हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस जल्दी जल्दी आ जाए, ये मौका बार बार नसीब नहीं होता है। जी जी, जो लोग व्यसन मुक्त हुए वो थोड़ी देर के लिए यहाँ खड़े रहे। दादा कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए जिन लोगों ने व्यसन छोड़ा है वो यहाँ आगे आ जाए और थोड़ी देर के लिए वो लोग खड़े रहे। सुभान अल्लाह। चलो माशाअल्लाह और भी लोग आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आ जाए क्योंकि वक्त कम है, काम बहुत ज़्यादा है। नो नाम यूसुफ भाई, हुसैन भाई, खोड़वदरी वाले, माशाअल्लाह आज वो भी व्यसन से मुक्त हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो पीर की दुआ क्या होती है, उनसे पूछो कि अल्लाह इन अल्लाह वालों के हाथों से जो है उम्रों में बरकतें भी अता फरमा देता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मुश्ताक भाई पालड़ी वाले, माशाअल्लाह वो भी व्यसन से मुक्त हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, छठी शरीफ की निस्बत तक पहुंच गए। देखो समझदार लोग खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, माशाअल्लाह जल्दी जल्दी आ जाए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, जिनके पास भी व्यसन की जो भी चीज़ जेब में हो, पान, मावा, गुटखा या बीड़ी या सिगरेट जो भी हो, वो यहाँ रखते जाए माशाअल्लाह। चले जल्दी जल्दी आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोस्तों बड़ा भाई इसाक भाई, दोस्तों भाई इसाक भाई, माशाअल्लाह
सुभान अल्लाह। दोसू भाई, इसाक भाई, वो भी व्यसन से मुक्त हो रहे हैं। देखो ये सब, सुभान अल्लाह। अब्दुल करीम भाई तरापच वाले, ये भी व्यसन से मुक्त हो रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस 11वीं शरीफ के करीब पहुंच गए, हुजूर गौसे पाक के दर के करीब पहुंच गए। बस दर के अंदर दाखिल हो जाए, उसके लिए चंद लोग खड़े हो जाए, इंशाल्लाह ये 11वीं शरीफ की निस्बत पूरी हो जाएगी। माशाल्लाह नौजवान भी खड़े हो रहे हैं, देखो आ रहे हैं सब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की बड़ी बड़ी दास्तानें सुनाई कि पहले हम क्या थे और जब इन अल्लाह वालों की सोहबत में आए तो हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा इनकलाब आया। पहले हम क्या खाते पीते थे और आज वही रकम अल्लाह की राह में हम खर्च कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी जो भी बाकी है जल्दी आ जाए फटाफट। दोसू भाई, इसाक भाई, ये भी व्यसन से मुक्त हुए। दादा थोड़ी बार उभा रहे जो। उर्फे शाहिद भाई, हारून भाई, पालिताना वाले, माशाल्लाह ये भी व्यसन से मुक्त हो रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। अब्दुल हमीद भाई, अब्दुल शकुर भाई, डूंगरपुर वाले, ये माशाल्लाह अपने चेहरे पर सुन्नत रसूल भी सजा रहे हैं। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, जानशीने सरकार दादा हुजूर जिंदाबाद जिंदाबाद। 10 लोगों की तादाद मुकम्मल हो गई है, एक कोई बाकी है, खुशनसीब आ जाए और ये 11वीं शरीफ की निस्बत पूरी कर। सुभान अल्लाह। इमरान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भाई, अब्दुल लतीफ भाई, इमरान भाई, अब्दुल लतीफ भाई, ये भी व्यसन छोड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 11, 12, 12वीं की भी निस्बत हासिल हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिराज भाई, सुमार भाई, सुभान अल्लाह। सिराज भाई, शुमार भाई, ये भी व्यसन मुक्त हो रहे हैं। अनवर भाई, अब्दुल लतीफ भाई, ये भी व्यसन मुक्त हो रहे हैं। जितने भी व्यसन मुक्त हो रहे हैं थोड़ी देर के लिए खड़े रहिए। हुमैद भाई, यूनुस भाई, ये भी व्यसन छोड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जितने भी व्यसन छोड़ रहे हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ खड़े रहे हैं। अहमद भाई तरापच वाले, ये भी व्यसन छोड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अकरम भाई, हाजी भाई, ये भी व्यसन छोड़ रहे हैं। शरीफ भाई, नानू भाई, ये भी व्यसन छोड़ रहे हैं। जो भी व्यसन छोड़ रहे थोड़ी देर खड़े रहे। જે લોકોએ વ્યસન મૂક્યા છે ખીચામાં પાન માવો જે કંઈ आरिफ भाई, उमर भाई, जो अपने सफीर है, खादिम है बागे रहमत के, उनके लड़के भी जो व्यसन छोड़ रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपने अपनी मोहब्बतों का आज सही मानों में इजहार किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हसन भाई, जानी भाई, ये भी व्यसन मुक्त हो रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और भी कोई बाकी हो तो जल्दी जल्दी आ जाए, ये बड़ा सुनहरी मौका है। लाखों खर्च करने के बाद भी ये मौका नसीब नहीं हो सकता। बेशक बेशक। बस हमें हुजूर गौसे पाक के जो है फैजान से आज ये सुनहरी मौका मिला है। हुसैन भाई, इब्राहिम भाई, माशाल्लाह वो भी व्यसन मुक्त हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। डूंगरपुर के हुसैन भाई, डूंगरपुर, ये भी माशाल्लाह नौजवान देखे बड़ी तादाद में खड़े होकर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी सब अपने अपना व्यसन जो भी है, पान मावा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, सब यहाँ छोड़कर जा रहे हैं। अनवर भाई, अब्दुल शकुर भाई, अनु भाई, अब्दुल शकुर भाई, ये भी व्यसन छोड़ रहे हैं। पन्नू भाई, अब्दुल शकुर भाई, ये भी व्यसन छोड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। महबूब भाई, आमन भाई, ये भी व्यसन मुक्त हो रहे हैं। देखो नौजवान माशाल्लाह और भी खड़े होकर आ रहे हैं नौजवान। पन्नू भाई, शकुर भाई, अब्दुल शकुर भाई, ये भी व्यसन मुक्त हो रहे हैं। डूंगरपुर वाले जी આ તમારું બધું ડુંગરપુરના હિસાબમાં જ જવાનું, એના ખાતામાં જ જવાનું। સુભાન અલ્લાહ સુભાન અલ્લાહ। शाहिद भाई, पन्नू भाई, डूंगरपुर वाले, ये भी व्यसन मुक्त हो रहे हैं माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। तौफीक भाई, हारून भाई, शाहिद भाई, पन्नू भाई, माशाल्लाह ये भी व्यसन मुक्त हुए। जितने भी व्यसन मुक्त हुए 2 मिनट के लिए यहाँ खड़े रहेंगे। तौफीक भाई, सुभान अल्लाह। अब्दुल सत्तार भाई, नूरुद्दीन भाई, ये भी माशाल्लाह व्यसन से मुक्त हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। व्यसन छोड़ने वाले थोड़ी देर लाइन में खड़े रहे ताकि सब रिकॉर्ड में आ जाएं और मुनी दादा सबको दुआओं से नवाजे। माशाल्लाह। चलो और भी कोई बाकी हो तो जल्दी जल्दी आ जाए।
चलो माशाल्लाह हमारे दादा आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोनम जी, इकबाल भाई, ननका भाई, माशाल्लाह सुभान वो भी अल्लाह। व्यसन छोड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, आ जाए जल्दी जल्दी। हकीम भाई, ओस्मान भाई, ये भी व्यसन छोड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, इकबाल भाई ने अपने चेहरे पर सुन्नत रसूल सजाई माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान देखो अल्लाह। सुन्नत रसूल वाले भी 2 हो गए, 9 लोग हो माशाअल्लाह। जाए तो 11वीं शरीफ की निस्बत पूरी हो जाए। जी माशाल्लाह, आप लोगों ने 11वीं शरीफ की निस्बत पूरी करके 21वीं मौला अली शेर खुदा की निस्बत के करीब पहुंच गए माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दर ही कुछ ऐसा है कि जब हाथ में आता है तो बस एक एक दर करके आगे बढ़ जाते हैं और हुजूर तक और हुजूर से जन्नत तक पहुंच जाते हैं सुभान अल्लाह, बेशक माशाल्लाह। बेशक। ये 21 के करीब लोग जो हैं सब व्यसन छोड़ने वाले हैं और 2 लोगों ने सुन्नत रसूल अपने चेहरों पर सजाने की नीयत की है। और भी कोई अपने चेहरे पर सुन्नत रसूल रखने की नीयत करने वाले हों तो माशाल्लाह आ जाएं और 11वीं शरीफ की निस्बत इस तहरीक में और इस मिशन में भी हम पूरी कर लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले, वक्त बड़ा कम है, काम बड़ा ज़्यादा है। आप लोग सब जो हैं जितने भी चेहरे पर सुन्नत रसूल सजाने की नीयत करने वाले हैं तो आप आ जाएं ताकि ये तहरीक भी जो है 11वीं शरीफ की निस्बत वाले हम सबको हासिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, या अली। नशीने सैयदी सरकार दादा बापू किबला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डूंगरपुर वालों ने ये गुलाबों का जो है अपना गुलाबों का ये गुलदस्ता और गुलाबों का ये जो है अनमोल तोहफा पेश करके उन्होंने मुनीर दादा की दुआएं हासिल की है। बेशक, लेकिन बेशक। इससे बड़ी दुआ ये है कि उन्होंने 21 लोगों ने व्यसन मुक्ति करके मुनीर दादा की तहरीक पर लब्बैक कहते हुए सुभान अल्लाह, वो सुभान व्यसन अल्लाह। छोड़ के उन्होंने एक बेहतरीन बड़ा अनमोल तोहफा पेश किया है सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यही हम चाहने वालों की, मोहब्बत करने वालों की मोहब्बतों का तकाजा है बेशक, कि बेशक। जब हमारा महबूब, हमारा मुहिब जब भी हमसे कोई बात कहे, हमसे कोई पैगाम जो है हम पेश करे तो हम लब्बैक कहते हुए उस पैगाम पर अमल करते हुए उस मिशन व तहरीक को आगे बढ़ाए। यही हमारी कामयाबी है, यही हमारी मोहब्बतों का तकाजा है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बस व्यसन छोड़ने वाले माशाअल्लाह बड़ी तादाद में हैं और अब उनसे गुजारिश करेंगे कि वो सब तशरीफ़ रखें, सब बैठ जाए। व्यसन छोड़ने वाले जितने भी खुश नसीब भाई हैं वो सब तशरीफ़ रखें माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कुरान शरीफ की जो मैं 2 बातें पेश करके बस प्रोग्राम को अपने समेटने की कोशिश करेंगे। जिस आयत करीमा की तिलावत से अपनी इस महफिल का आगाज़ किया उसकी शुरुआत ही यही है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि बेशक अल्लाह ने मोमिनीन की जानों और मालों को ख़रीद लिया है इस बदले में कि उनके लिए जन्नत है। हमारे माल भी अल्लाह के लिए हैं, ये हमारी जानें भी अल्लाह के लिए हैं। और यही अल्लाह ने तक़वा और परहेज़गारी का मेयार भी हमें बताया है कि अगर तुम्हें नेक बनना है, तुम्हें परहेज़गार बनना है तो तुम अपने मालों को अल्लाह की राह में ख़र्च करो, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पाओगे यहाँ तक कि तुम अपनी महबूब चीज़ों को अल्लाह की राह में ख़र्च करो। अल्हम्दुलिल्लाह आज यही मोहब्बत जब हम इन अल्लाह वालों से करते हैं, मुनीर दादा से करते हैं, तो वो हमारी मोहब्बत की कदर करते हैं। सामने वो भी हमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये घराना बड़ा निराला घराना है। ये घराना, इसकी शराफत और करामत अल्लाह ने बड़ी अजीम रखी है। वो इससे बाला और कुछ और सोचते हैं कि ये मोहब्बत करने वाले तो हमसे मोहब्बत कर रहे हैं, बदले में हम भी उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन इस मोहब्बत का इनाम कुछ ऐसा उन्हें पेश करे जो और दुनिया वाले नहीं सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि इन मोहब्बतों के नतीजे में उन्हें कुछ ऐसा इनाम मिले कि ये अल्लाह और उसके रसूल से भी करीब हो जाए, उनकी दुनिया भी कामयाब हो जाए और उनकी आखिरत भी कामयाब हो जाए। और वही मिशन, वही बात, वही तहरीक मुनीर दादा अपने जो हैं दादा हुजूर के नक्शे कदम पर चलते हुए वो हमें बता रहे हैं। आज उन्हें ज़रूरत नहीं है, न हमारे माल की ज़रूरत है,
न हमारी किसी और चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन जैसा कि खुद आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने खुद हुक्म फरमाया, क्या हुक्म फरमाया? खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा वसल्लि अलैहिम, के महबूब तुम इन सहाबाए किराम और चाहने वालों के मालों से सदका वसूल करो और इस सदक़े के ज़रिए, इस माल के ज़रिए उन्हें खूब साफ़ और सुथरा और पाकीज़ा बना दो। हुजूर को न सहाबाए किराम की माल की ज़रूरत थी, न उस्मान गनी के ख़जाने की ज़रूरत थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अल्लाह के ये बंदे मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं, मुझसे इश्क कर रहे हैं, इस मोहब्बत और इश्क के बदले में मैं कुछ उन्हें इनाम अता करूं, अल्लाह की बारगाह से मैं और बेहतर उन्हें दिलाऊं, तब हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की राह में खर्च करो। व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन याति अहदकुमुल मौत, कि तुम अल्लाह के दिए हुए में से, अल्लाह फरमा रहा है कि मैं हमारे दिए हुए में से तुम खर्च करो कि इससे पहले कि तुम्हें मौत आए, और जब मौत आए तो तुम ये कहो कि मेरे माबूद तूने मुझे थोड़ी सी मोहलत क्यों नहीं दे दी? अगर तुम मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे तो मैं खूब सदका व खैरात कर लूँ, मैं नेक बन जाऊँ। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि नेकियां तो बहुत सारी है, इबादतें बहुत सारी है, लेकिन मरने वाला सखावत की तमन्ना क्यों करता है? मरने वाला सखावत करने के लिए ज़िंदगी की मोहलत क्यों मांगता है? इसलिए कि वो अपने नामा आमाल में देखता है कि अल्लाह ने मुझे सबसे ज़्यादा जिस नेकी का बदला और सवाब अता फरमाया है वो मेरी सखावत है, और इस सखावत के बदले को देखकर वो रब से अर्ज़ करता है, आज मैं किसी चंदे के लिए यहाँ न खड़ा हुआ हूँ, न ये दादा अबू सरकार का मिशन है, लेकिन पैगाम पहुँचाना ये अहले मोहब्बत के लिए ज़रूरी है, क्योंकि खुद ये वही काम कर रहे हैं। ये इनका कोई अपना घरेलू काम नहीं है, ये इनका अपना कोई ज़ाती काम नहीं है। ये जो भी कर रहे हैं, ये जो भी जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं, वो हुजूर का मिशन है, वो हुजूर का पैगाम है। जैसा कि मैंने खुद आयत करीमा आपके सामने रखी कि अल्लाह ने खुद हुक्म फरमाया अपने महबूब को, ए महबूब अपने चाहने वालों को माल को तुम अपनी मेरी राह में लो, ताकि इस माल के ज़रिए वो खूब पाक और साफ़ सुथरे बन जाए, और अल्लाह इसके बदले में उन्हें 10 गुना 70 गुना 700 गुना और बेहिसाब बदला अता फरमाए। तो जब मरने वाला तमन्ना करता है और जो है अल्लाह की बारगाह से सखावत करने के लिए ज़िंदगी की मोहलत मांगता है, तब उसे कहा जाता है वलन युअख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा, तब उसे मोहलत नहीं दी जाती है। उसकी बनाई हुई बिल्डिंग और महल यहीं रह जाते हैं, हज़ारों करोड़ों की जो है बैलेंस यहीं रह जाती है, वो 100 और 200 500 बीघा ज़मीन की जायदाद वो यहीं रह जाती है। मैं आज ये आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दादा अबू सरकार ने हमें जो है रमज़ान में ज़मीन का उश्र, मदीना शरीफ की मीटिंग और बार बार देने का जो हुक्म फरमाया है, वो हुक्म इसीलिए है कि अल्लाह की राह में देकर हम अपने मालों को पाकीज़ा बना लें, साफ़ सुथरा बना लें। आप यकीन करें, गौर करें कि जब हम ज़कात देते हैं, उश्र देते हैं, मैं ये जो है पैगाम दे रहा हूँ, आप तक अल्लाह का फ़र्ज़ पहुँचा रहा हूँ। जब हम ये माल देते हैं तो इससे हमारा माल, हमारी ज़िंदगी पाक और साफ़ सुथरा बन जाती है, और अल्लाह उसका 10 गुना 70 गुना और 700 गुना अता फरमाता है। लेकिन जब हम उश्र नहीं देते या ज़कात नहीं देते तो उसका नुकसान क्या होता है? हम कितने भी बड़े मालदार हों, लेकिन जब उश्र हिसाब करके अदा नहीं करते तो वो उश्र जो औरों का हक था, औरों की अमानत अल्लाह ने हमें सौंपी थी, उस अमानत में खयानत करके हम दूसरों का माल खा रहे हैं। जब ज़कात पूरी नहीं देते तो उस ज़कात जो अल्लाह ने हमारे मालों में औरों का हक और हमें अमानत के तौर पर सौंपा था, उस अमानत में खयानत करके दूसरों का माल हम खातेंगे। आज दादा अबू सरकार ने इसी उशर की तहरीक शुरू करके, रमज़ान में ज़कात की तहरीक शुरू करके, ये नेक का मिशन की तहरीक शुरू करके हमें औरों का हक खाने से बचाया है, हमें औरों की अमानत को उन हकदारों तक पहुंचाने का हमें पैगाम अता फरमाया है। और दोस्तों और बुजुर्गों, ये माल बड़ा अनमोल तोहफ़ा है अल्लाह का, ये बड़ी नेमत है, उसे मामूली न समझो। लेकिन उसकी दोनों सूरतें अल्लाह ने बयान फरमाई है कि अगर इसी माल को जब हम अपनी दुनिया के ऐशो आराम में खर्च करते हैं, शादी ब्याह में बेतहाशा जब उसे लुटाते हैं, दुनिया की अपनी लज्जतों के लिए जब उसे बेतहाशा खर्च करते हैं,
यकीनन अल्लाह की बारगाह में इस पैसों का एक एक रुपये का हमें हिसाब देना होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इसी माल के ज़रिए इनकी दुनिया भी बर्बाद हुई, कब्र और आखिरत भी बर्बाद हुई। कहाँ हम नहीं सुनते फ़िरौन का वाक़या, जो पूरी रुए ज़मीन का बादशाह था, अल्लाह ने उसे सब कुछ दुनिया में दिया था, लेकिन इसी बादशाहत, इसी सल्तनत और इसी माल के नशे में वो ऐसा गर्क किया गया, ऐसा तबाह बर्बाद किया गया कि अल्लाह ने फरमाया जब वो डूबने लगा, जब वो इस दुनिया में निस्तो नाबूद होने लगा, तब उसकी आंखें खुली कि मुझे तो अल्लाह ने बेहिसाब माल दिया था, इस माल के ज़रिए मैं अल्लाह को खुश कर सकता था, लेकिन हाय अफसोस मैं न कर सका, मैं उस पर ईमान न लाया। तो उस वक्त उसकी आंखें खुलती है और कहता है आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, कि मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लिया। लेकिन उस वक्त अल्लाह उसके ईमान को कबूल नहीं फरमाता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। कहाँ कारून के ख़जाने की दास्तानें हमने नहीं सुनी है, लेकिन इन सब ने अपने मालों को अपनी दुनिया के लिए खर्च किया, तो इनका माल उन्हें कुछ काम न आया और यहीं का यहीं रह गया। लेकिन जब इसी ख़जाने को हज़रत उस्मान गनी ने अल्लाह की राह में खर्च किया, जब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने अल्लाह की राह में लुटाया, तो इसी माल के ज़रिए अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में भी बेहिसाब अता फरमाया, इज़्ज़त से भी नवाजा, और कल क़यामत के दिन भी अल्लाह उन्हें बेहिसाब इनाम अता फरमाएगा। तो आज ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने मालों की कदर व कीमत को समझें। आज हम लाखों करोड़ों जहाँ शादियों में लुटा देते हैं, हिसाब नहीं करते हैं, कल क़यामत के दिन तो अल्लाह की बारगाह में ज़रूर हिसाब देना होगा। अगर इसी माल को हम थोड़ा बचा कर अगर अल्लाह की राह में खर्च करें, किसी मस्जिद की तामीर में लगाए, किसी मदरसे की तामीर में लगाए, किसी यतीम की तालीम के पीछे खर्च करे, किसी बेवा की ज़िंदगी सुधारने और उसकी इस्लाह और उसे सही ज़िंदगी का सही इज्जत के साथ ज़िंदगी जीने के लिए हम अगर उसकी मदद करते हैं, तो ये माल हमें जो अल्लाह से बहुत करीब कर सकता है, ये माल अल्लाह से हमें बहुत कुछ दिला सकता है। बस आज इसी बात की ज़रूरत है और यही पैगाम आज मुनीर दादा लेकर चल रहे हैं कि इसी माल के ज़रिए अगर हम किसी हाफिज़ कुरान को हाफिज़ बनाते हैं, तो वो हमारे लिए बख्शिश का और नजात का ज़रिया बन जाता है। इसी माल के ज़रिए अगर दारुल के बच्चों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, तो यही अल्लाह के रसूल के मेहमान जो दारुल उलूम में पढ़ते हैं और हुजूर ने जिन्हें अपना मेहमान कहा है, इनको खिलाने के बदले में हुजूर की बारगाह की खुशी भी मिलती है और हुजूर की बारगाह के इनामात भी मिलते हैं। आज माशाअल्लाह डूंगरपुर वालों ने जहां व्यसन मुक्ति करके मुनीर दादा की बारगाह में एक बड़ा तोहफा पेश किया है, वहीं पर जनाब नूरू भाई बाग वाले की हस्तक 3 दिन की दारुल उलूम के बच्चों को खिलाने की जिम्मेदारी लेकर एक बड़ा तोहफा इन 3 लोगों की तरफ से पेश किया जा रहा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, या अली। तो माशाअल्लाह देखिए ये सब बहाने हैं, बाकी मुनीर दादा को हमारे माल की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़े अदब के साथ लाइन में खड़े रहते हैं। बाबा आप हुक्म करें, बड़े अदब से खड़े रहते हैं। बाबा आप हुक्म करें, हम पूरी फैमिली मिलाकर एक मस्जिद बना दे, हम लोग मिलकर जो है अपने दारुल की तामीर कर दे। बड़े अदब के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन बड़े खुशनसीब हैं हम लोग कि वो लाइन में खड़े हुए हैं और यहाँ मुनीर दादा हमें पैगाम देकर जन्नत की तरफ दावत दे रहे हैं। क्या वो अल्लाह के रसूल ने जो रास्ता बताया है, अल्लाह के रसूल ने जिन इल्म सीखने वालों को अपना मेहमान कहा है, हम अपने मेहमान को खिलाते हैं तो 40 दिन पहले उनका रिस्क अल्लाह हमारे घरों में भेज देता है। जब वो मेहमान हमारे घरों से जाता है, उस मेहमान के बदले में अल्लाह हमारी घरों की आफत और मुसीबतों को दूर फरमा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऐसे खुश नसीब लोग हैं हमारे जो हैं, अली भाई दल केदारिया वाले हैं, हाजी उस्मान खोड़वदरी वाले हैं, हमारे करम फरमा पीर तरीक़त सरकार सैयद कौसर अली बाबा है, और बहुत से चाहने वाले हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन 2 दिन की जिम्मेदारी उठाकर 290 से 95 से ज़्यादा दिनों की जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उठा ली। और एक बंदे ने तो ये भी कहा, दादा आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, अब जितने भी दिन बाकी बचेंगे
उन तमाम दिनों की जिम्मेदारी मैं अपनी फैमिली की तरफ से लेता हूँ। लेकिन जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है वहाँ इनकी सोच का आगाज़ होता है। वो कहते हैं चाहने वाले, अगर बाकी सारे दिन की जिम्मेदारी तू उठा लेता है तो बाकी सारी रहमतों के हकदार तू बन जाएगा। मैं तो चाहता हूँ मेरे नाना जान का एक एक उम्मती मेरे नाना जान की रहमत का हकदार बने, मैं उन्हें अपने नाना जान की बारगाह से कुछ दिलाऊं। और ये कैसे मिलेगा? जब वो आगे बढ़ेंगे, अल्लाह के रसूल के मेहमानों को खिलाएंगे तो अल्लाह की रहमत, अल्लाह के नबी की रहमत आगे बढ़ेंगी और उन्हें अपने गले से लगा लेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो एक दिन के 40,000 रुपये तीनों वक्त की जिम्मेदारी है, खाने वालों की एक वक्त में 700 की करीब तादाद होती है और तीनों वक्त को मिलाकर 2100 लोग होते हैं और इन 2100 लोगों को खिलाने का खर्च 40,000 रुपया होता है। आज मुनीर दादा डूंगर की सरजमीन पर तशरीफ लाए, इस खुशी में नूरू भाई बाग वाले के हस्तक, नूरू भाई खड़े हो जाए, आगे आ जाए। माशाअल्लाह उन्होंने एक बेहतरीन अंदाज में अपनी मोहब्बतों का इजहार किया है। उनके हस्तक 3 लोगों ने अलग अलग 3 दिन की मुकम्मल जिम्मेदारी ली है माशाअल्लाह। और इस काम में भी जैसा कि हमारे करम फरमा सरकार सईद रईस बापू ने कहा कि हम 11वीं शरीफ के महीने में और 11वीं शरीफ वालों की औलाद की बारगाह में हाजिर हैं और 11वीं शरीफ की निस्बत को पूरा कर दे तो इंशाअल्लाह हुजूर गौसे पाक की बारगाह से हम बेहिसाब बरकतों, रहमतों और फयूज़ व बरक़ात के हम हकदार बनेंगे। तो इस निस्बत को भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। हाजी मोहम्मद भाई, हाजी मिठू भाई शमा यहाँ हाजिर हो तो खड़े हो जाए। हाजी मोहम्मद भाई, हाजी मिठू भाई शमा, या उनके लड़के हों तो वो भी यहाँ पर आ जाए आगे। माशाअल्लाह। दादा तमें न्याज उभा रहे। देखे हमारे ये हाजी साहब हैं, उन्होंने पूरे एक दिन की जिम्मेदारी ली है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। दूसरे हमारे हामिन भाई, हाजी मिठू भाई शमा, मरहूम अब्दुल गफ्फार भाई के इसाले सवाब के लिए उन्होंने भी एक दिन की जिम्मेदारी ली है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर भाई वो भी खड़े हो जाए। उमर भाई का हमारे उमर दादा माशाअल्लाह, तमें भी तुम्हारी जगह है। तीसरे खुश नसीब हैं हबीब भाई, हाजी मिठू भाई शमा। हबीब भाई, हाजी मिठू भाई शमा, वो भी खड़े हो जाए माशाअल्लाह। तो ये 3 खुश नसीब लोग हैं, उन्होंने एक एक दिन की जिम्मेदारी ली और एक दिन के 40,000 रुपये का जो भी खर्च होगा वो इंशाअल्लाह इन तीनों खुश नसीब लोगों की तरफ से पेश किया जाएगा माशाअल्लाह। देखिए ये कितनी बड़ी खुशी की बात है कि हम अगर अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए ज़ियारत, चहलुम या बरसी के फातिहे में जब हम और लोगों को खिलाते हैं तो उनके एक वक्त खिलाने की बरकत और उसका सवाब हमारे मरहूमीन को मिलता है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह के रसूल के ये जो मेहमान हैं उनको हम एक दिन भी खिलाते हैं तो अब एक दिन के खिलाने का सवाब एक ही दिन के लिए नहीं बल्कि एक दिन में खाकर जितना पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, क़यामत तक ये पढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह ताला उन तमाम पढ़ने पढ़ाने का क़यामत तक का सवाब अल्लाह ताला उस एक दिन के खिलाने वाले को सवाब अता फरमाएगा। हमारे मरहूम अब्दुल मजीद भाई पूर्व धारा सभ्य और मरहूम शुमार भाई, इन दोनों बुजुर्गों के इसाले सवाब के लिए हमारे करम फरमा यूसुफ भाई और उनकी फैमिली की तरफ से एक दिन की दावत की जिम्मेदारी ली जाती है माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, खानकाए बागे रहमत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो एक बेहतरीन मौका है, हम अपने बुजुर्गों को याद करके अगर इस दावत में शरीक हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह ये एक दिन खिलाकर क़यामत तक कुरान जो पढ़े जाएंगे, क़यामत तक दीन की जो खिदमत होगी, इन तमाम खिदमतों और कुरान की तिलावतों के सवाब के हम और हमारे मरहूमीन इंशाअल्लाह होते रहेंगे। क्योंकि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मात इब्नु आदम इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, कि जब आदमी का इंतकाल हो जाता है उसके अमल का, नेकियों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, अब वो कोई काम नहीं कर सकता है। लेकिन 3 काम ऐसे हैं कि मौत के बाद भी अल्लाह उसका सवाब अता फरमाता रहता है। वो 3 सवाब क्या है?
आका ने इरशाद फरमाया सदक़तिन जारियतिन, पहला सवाब सदक़ाए जारिया कि हमने मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया, दारुल उलूम बनाया। जब तक इसमें पढ़ने वाले पढ़ते रहेंगे, नमाज़ें इबादतें होती रहेंगी, क़यामत तक सवाब मिलता रहेगा। दूसरा इरशाद फरमाया औ इल्मिन युंतफ़उ बिही, या वो इल्म जिससे नफ़ा उठाया जाए, लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाए, उसका सवाब भी क़यामत तक मिलता रहेगा। और तीसरी चीज़ फरमाई औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, नेक औलाद जो मरहूम बाप के हक़ में दुआ करती है, अल्लाह ताला उसका सवाब भी मौत के बाद अता फरमाता रहता है। तो आज एक दिन की जिम्मेदारी लेकर आज ये बड़ा अनमोल तोहफ़ा, एक बेहतरीन मौका है कि हम ऐसी सखावत करें कि जिसकी गवाही औलाद गौसे आज़म कल क़यामत के दिन अपने नाना जान की बारगाह में पेश करें। ऐसे गवाह कहाँ मिलते हैं? आज गवाह ढूंढने जाओ तो चांद की गवाही देने वाले बमुश्किल मिलते हैं, लेकिन हम खुश नसीब हैं कि आज ऐसी नेक हस्तियों की बारगाह में और उनकी हाज़िरी में हमें नेकी करने का मौका मिल रहा है। जो औलाद गौसे आज़म हैं और औलाद जो हैं रिज़्क़ुल्लाह शाह हैं, वो कल क़यामत के दिन हमारी नेकियों की गवाही अपने नाना जान रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करेंगे। तो आज भी अगर किसी को इस मिशन में शामिल होना है तो वो शामिल हो सकते हैं। और याद रखो, आज हम सब अल्लाह के फजलो करम से और दादा अबू सरकार की दुआ से ज़मींदार है, ये अल्लाह का शुक्र है। और मुझे याद है खुद दादा अबू सरकार फरमाते थे कि तुम किसी भी मुश्किल का, मशक्क़त का, परेशानी का सामना करना पड़े कर लेना, लेकिन अपनी ज़मीन मत बेचना। इसी सरज़मीन पर मैंने दादा अबू सरकार की ज़बानी ये पैगाम सुना है। और याद रखो, दादा अबू सरकार ने इसी ज़मींदारों को एक अजीम अल्लाह का फ़र्ज़ याद दिलाया है। वो सिर्फ मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ, जब आपको फुर्सत मिले, जब मौका मिले, उस फ़र्ज़ पर अमल करना। लेकिन इस फ़र्ज़ को समझ लेना, आज जब ये उनकी शहज़ादे यहाँ पर आए हैं, उनके जानशीन आए हैं, तो उनकी हाज़िरी में इस मिशन को समझ लेना। इंशाअल्लाह उस पर अमल की तौफीक भी अल्लाह की तरफ से मिली जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तो डूंगर वाले उश्र अदा करते ही है, लेकिन 100% हिसाब करके अदा करना, ताकि हमारे पेट में उश्र या ज़कात का कोई हिस्सा, कोई लुक़मा न चला जाए। जी, आरिफ भाई, आदम भाई, बाबरा वाले अगवान, उनके तरफ से जो यहाँ पर हाजिर हो तो वो खड़े हो जाए। आरिफ भाई, आदम भाई, अगवान, बाबरा वाले, माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाए इधर, दादा के पास आ जाए। माशाल्लाह, माशाल्लाह, जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आरिफ भाई, आदम भाई, अगवान, बाबरा वाले, माशाल्लाह, वो भी आज एक पूरे दिन की जिम्मेदारी लेते हैं। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, खानकाए बागे रहमत, जिंदाबाद, मुनीर दादा का दामन नहीं छोड़ेंगे। माशाल्लाह, जी जी, आरिफ भाई, आदम भाई, परमार, अजवा स्टील, बाबरा वाले, उनकी तरफ से पूरे एक दिन के दालुम को खिलाने के बच्चों की जिम्मेदारी ये उठाते हैं। माशाअल्लाह। और पंजतन पाक की निस्बत से 5 का आदत तो पूरा हो गया। छठी शरीफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। हसन भाई, जानी भाई, शमा, डूंगरपुर वाले, वो भी खड़े हो जाए। वो भी दालुम के बच्चों को एक दिन खिलाने की जिम्मेदारी लेते हैं। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्ने गौसे आज़म, जिंदाबाद, जश्ने गौसे आज़म, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सिलसिलाए कादरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो, तो ये छठी शरीफ की निस्बत तो माशाअल्लाह पूरी हो गई। अब आप लोगों की मर्जी की बात है, अगर 11वीं शरीफ की निस्बत पूरा करना चाहें। और माशाअल्लाह ये उश्र की बात मैं कह के अपनी बात पूरी करता हूँ कि ये उश्र ऐसे ही फ़र्ज़ है जैसे हम पर नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज फ़र्ज़ है। उसको कोई इख्तियारी या मर्जियात न समझे। अगर हम नहीं निकालते हैं तो हम खुद खाते हैं। जो ज़कात हम दूसरों के लेकर खाने को नापसंद करते हैं, जब हम नहीं देते हैं, हम खुद खाते हैं, तो हम अपने मालों की ज़कात और उश्र खुद खाते हैं। अगर इस उश्र और ज़कात के खाने से बचना, अपने परिवार को बचाना है, तो हिसाब करके आप उश्र निकालें।
इंशाल्लाह उसकी बड़ी बरकतें होंगी। हमारे अली दादा के लड़के अभी थोड़े टाइम पहले ही खानकाह बागे रहमत में आए थे और उन्होंने कहा कि दादा मैंने केले की जो है खेती की थी और उसमें 10 लाख की उम्मीद की थी कि 10 लाख की ये फसल होगी, ये सीज़न होगी, और उस हिसाब से मैंने 50,000 रुपये उशर की नीयत की थी। लेकिन मेरे उशर के देने की नीयत के अल्लाह ने मुझे ऐसी बरकतें अता फरमाई, ऐसी बरकतें अता फरमाई कि 10 लाख की जगह वो मेरी खेती जो है 12 लाख की हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। उनके जो है वालिद साहब हाजी जो है अली भाई दल, उन्होंने नीयत की हज की, तो अभी से अपने हाजी कहे ना उनको, तो उनकी नीयत भी अल्लाह जो है इन अल्लाह वालों के सदक़े में पूरी कर ले। तो उन्होंने आकर कहा कि मैंने तो 10 लाख की उम्मीद की थी, लेकिन उशर देने की नीयत की बरकत से अल्लाह ने उसमें मुझे 12 लाख की बरकतें अता फरमाई और उन्होंने बागे रहमत में आकर 50,000 रुपये का उशर भी अदा किया। तो बस हिसाब करके अट्ठे गट्ठे नहीं। दादा बापू सरकार की बारगाह में एक भाई आए थे कतकपरा वाले, ये भी जो है हमारी बिरादरी से थे। तो बापू ने कहा खेडूत थे, उशर आपो छो कि हाँ बापू आपी छी। तो बापू कीधुं કેટલું આપો છો? બાપુ અમે તો અઠે ગઠે આપી દઈએ છીએ। બાપુએ કીધું તમે તમારા દીકરાને લગ્ન કરી નાખ્યા? કે હા બાપુ ધામધૂમથી કર્યા। તો કીધું કે લગ્ન અઠે ગઠે કર્યા કે એમાં કાંઈ આયોજન કર્યું હતું? એ કે નહીં બાપુ, એમાં તો અમે પહેલાં મેનુ બનાવ્યું, જે લોકોને દાવત દેવી હતી એની યાદી લિસ્ટ તૈયાર કરી અને આખો કાર્યક્રમ સેટ કરીને પછી વ્યવસ્થિત અમે ધામધૂમથી શાદી મનાવી। કીધું કે તારો પ્રસંગ આવે તો ધામધૂમથી ને આયોજનથી, ને અલ્લાહના ફરજની વાત આવે તો અઠે ગઠે અદા કરી નાખવાનું। કીધું કે બાપુ ભૂલ થઈ ગઈ, હવે હું हिसाब કરીને अदा કરીશ। तो आज जिनसे हम मोहब्बत करते हैं उनके मिशन को और पैगाम को समझे, क्योंकि हुजूर ने भी एक सहाबी को फरमाया कि ये सहाबी मांगो जो मांगना है मैं आज तुम्हें दे दूंगा। उन्होंने कहा कि हुजूर जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। हुजूर ने फरमाया कि दिया, लेकिन ए सहाबी नमाज पढ़ के तुम मेरी मदद करना। तो आज इन अल्लाह वालों की बारगाह से जो हम मांगते हैं वो दे देते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि अल्लाह ने जो रास्ता बताया ना उस रास्ते पर चलकर मेरी मदद करना। तुम अल्लाह ने हमें तुम्हारे लिए ही जो है यहाँ भेजा है, तुम्हारी खिदमत के लिए हर वक्त हम हाजिर है, लेकिन अल्लाह ने जो रास्ता बताया, अल्लाह ने जो पैगामात दिए, अल्लाह के जो अहकामात है उन पर अमल करोगे, आसानी के साथ तुम्हें जो है जन्नत नसीब हो जाएगी। तो आज हम नीयत करें कि अल्हम्दुलिल्लाह व्यसन मुक्त भी हुए, सुन्नत रसूल भी अपने चेहरे पर सजाने की नीयत की है। और एक आखिरी बात बाकी है, मैं कोशिश करूँगा कि हमारे सरकार सैयद रईस बाबू की भी दिली तमन्ना है और ये अल्लाह वाले हाजिर हैं कि नीयत करते हैं, इंशाल्लाह वो नीयत के मुताबिक बल्कि उससे बेहतर मिल ही जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यसन मुक्त भी हुए, चेहरे पर सुन्नत रसूल भी सजाने की नीयत की, छठी शरीफ की निस्बत से 6 दिन की दावत की जिम्मेदारी भी ली। उश्र की जो तहरीक है उस पर आप माशाल्लाह अमल करते ही हैं, लेकिन आज का पैगाम यह है कि 100% अमल करें हिसाब करके, फिर भले जिनको चाहे हम उनको दे दें, अपने रिश्तेदारों में ज़रूरतमंद है उनको दे, गांव में ज़रूरतमंद है उनको दे। बस पैगाम यह है कि 100% उशर अदा करें, फिर जिसको चाहे जो ज़रूरतमंद है हकदार है उनको हम दे। अगर दिल करे तो दाल्लुम को भी देना, लेकिन फ़र्ज़ अदा करना तो इंशाल्लाह उसकी बड़ी रहमतें और बरकतें होगी। फिर उसके बाद माशाल्लाह मुरीद भी बनेंगे और हुज़ूर गौसे पाक के फैज़ान से भी मालामाल होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो अपना SMG के संकुल जो 22.5 बीघा ज़मीन पर फैला हुआ, KG से कॉलेज तक बच्चियों के लिए अलग अलग रहने, हॉस्टल का, नमाज का, पढ़ने का साथ में इंतज़ाम, कि जहाँ से निकलने वाला बच्चा जहाँ एक बेहतरीन जो है वो एजुकेशन हासिल करने वाला हो, वहीं बेहतरीन अखलाक और संस्कार वाला भी हो। ऐसे संकुल का भी फ़ायदा हम उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। माशाल्लाह काफ़ी बच्चे यहाँ के वहाँ संकुल में एडमिशन लेते हैं और इंशाल्लाह लेते रहेंगे, हमें उम्मीद है। लेकिन हमारे करम फरमा सरकार सैयद रईस बापू ने एक नीयत की कि आज मुनीर दादा आए हैं और हमने जो है तातनिया की सरजमीन पर मुनीर दादा के कदमों की जो बरकतें और रहमतें देखी कि जैसे हुजूर जो हैं तशरीफ़ लाए और जो दुश्मन थे वो भी आपस में भाई भाई बन गए। आज अगर किसी के दिल में, हम ये किसी पर फ़र्ज़ वाजिब नहीं करते, लेकिन एक पैगाम देते हैं कि अगर आज किसी के दिल में कुछ हो और वो अल्लाह की रज़ा के लिए मुनीर दादा की आने की खुशी में वो भी माफ़ कर दे, दरगुजर कर दे, उसे छोड़ दे और सब जो है गले से मिल ले। अगर है तो नहीं है तो कोई बात ही नहीं, मैं तो एक तहरीक के तौर पर आप तक पैगाम पहुंचा रहा हूँ।
तो मुनीर दादा का दिल बड़ा खुश होगा। और दादा बापू सरकार की एक आखिरी बात बता के मैं रुखसत हो जाता हूँ। दादा बापू सरकार ने उर्से कादरिया में खड़े होकर फरमाया कि ये लोगों को माफ़ करना क्यों ज़रूरी है, क्या उसके पीछे हिकमत है। फरमाया कि दोस्तों समझो, जब हमको किसी ने तकलीफ़ दी ज़बान से, हाथ से, किसी भी तरीके से, और हमारा दिल दुखाया और हमने उसको माफ़ नहीं किया, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह एक मोमिन के दिल को दुखाने और दर्द पहुंचाने की सज़ा में, क्योंकि मोमिन का दिल अल्लाह की बारगाह में काबा शरीफ से ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर कोई काबा शरीफ को गिरा दे तो उसके लिए कितना बड़ा गुनाह है, उससे ज़्यादा गुनाह एक ईमान वाले के दिल को रंज और दुख पहुंचाना है। तो दादा बापू सरकार फरमाते हैं, अगर हमने माफ़ नहीं किया और हमारे दिल को तकलीफ़ पहुंचाने की सज़ा में अल्लाह ने क़यामत के दिन उसे दोज़ख में भेज दिया, तो इस एक उम्मती के हमारे माफ़ न करने की वजह से दोज़ख में जाने की वजह से हमारे आका के दिल को रंज पहुंचेगा कि मेरा उम्मती और मेरे एक दूसरे उम्मती के माफ़ न करने की वजह से वो दोज़ख में, और कोई हुजूर का वफादार उम्मती नहीं चाहेगा कि मेरे माफ़ न करने की वजह से हुजूर का दूसरा कोई उम्मती दोज़ख में जाए और इसके दोज़ख में जाने की वजह से मेरे आका के दिल को रंज पहुँचे। ये आशिक की सोच और बुलंद फिक्र कहाँ कहाँ वो रिश्ते को जोड़ते और रिश्ते को देखते हैं कि मेरे किसी अमल से मेरे महबूब के दिल को रंज न पहुँचे। तो आज दादा बापू सरकार का ये मिशन है, तहरीक है, हमारी कामयाबी का ये रास्ता है। तो अगर आज हम उस पर अमल करके जो है यहाँ मुनीर दादा की बारगाह में दुआ के लिए खड़े हो जाते हैं तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। इकबाल भाई, ननका भाई शमा, वो डूंगरपुर वाले एक हाफिज बच्चे को दत्तक लेकर 15,000 रुपये की जिम्मेदारी लेते हैं। माशाअल्लाह, अगर वो भी खड़े हो अल्लाह, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, खानकाए बागे रहमत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो माशाअल्लाह उन्होंने भी एक बच्चे को दत्तक लिया है हाफिज 1 साल के लिए। तो ये बच्चा जब तक कुरान पढ़ता रहेगा, पढ़ाता रहेगा, इनके मरहूम को, इनको अल्लाह इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। तो ये सारे रास्ते जो हैं वो हमेशा अल्लाह की बारगाह से इनाम लेने के हैं। बस उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी हमारी कामयाब होगी। अल्लाह ताला इन अल्लाह वालों का साया हम सब पर तादेर कायम व दायम फरमाए, और वो जो हमें पैगाम देते हैं, हमें रास्ता बताते हैं, उन पैगामात पर, उन रास्तों पर, उन तहरीकों और मिशनों पर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब की रोज़ियों में, कारोबार में, घरों में अल्लाह खूब खैर बरकत अता फरमाए। ज़मीन व आसमान की तमाम आफात व बलियात और मुसीबतों से हिफाजत फरमाए, और जो बीमार हों अल्लाह ताला इन अल्लाह वालों के कदमों की बरकतों से अल्लाह उन बीमारों को भी शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उमर भाई, उस्मान भाई, अब तो जानते ही ये सफ़ीर है। अब ये माइक में वसीम बापू को देता। और एक बात रह गई कि आज की इस मुबारक घड़ी में कोई खादिम और सफ़ीर बनना चाहता है। देखिए, काम बढ़ाने के लिए टीम बढ़ाना ज़रूरी है। तो जहाँ भी मुनीर दादा जाते हैं वो 5, 10, 20 जो हैं वो खादिम सफ़ीर बन जाते हैं कि दादा हम आपके साथ में, आप जब भी याद करेंगे हम जो हैं आपकी बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उमर भाई, उस्मान भाई और उनकी पूरी टीम, जी 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 माशाअल्लाह उमर भाई कहते हैं अब उनकी जिम्मेदारी है कि जो काम करते हैं वो यहाँ पेश भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल उन्होंने नेक काम के डिब्बे जो जमा करवाए और उशर की भी कुछ रकम थी, तो दोनों मिलाकर 3,31,000 रुपये डूंगर सुन्नी मुस्लिम जमात की तरफ से उन्होंने दारुल में और बागे रहमत में पेश किए थे माशाअल्लाह। और रमज़ान में भी जी हाँ, डूंगरपुर सुन्नी मुस्लिम जमात की तरफ से 3,31,000 रुपये जो हैं दारुल में पेश किए थे। और फिर रमज़ान में भी अल्हम्दुलिल्लाह 60,000 के करीब उन्होंने बुक की रकम दारुल उलूम में जमा की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो हैं जब सैयदा तैयबा मखदूमा हाजियानी कुलसुमा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा के चेलुम शरीफ का मौका था, तो वो अपनी मस्जिद के लिए 4 डिब्बे लेकर आए थे। आज 2 डिब्बे भर गए
और जब वो दोनों डिब्बे खोले गए तो अल्हम्दुलिल्लाह 29,040 रुपये उसमें से निकले हैं। और वो रकम जो है वो आज मुनीर दादा की बारगाह में पूरे सुन्नी मुस्लिम जमात डूंगरपुर की तरफ से पेश करते हैं माशाअल्लाह। जी जी, वो डिब्बे मस्जिद के, यानी हफ्ते में एक बार हर जुमा को जो है वो डिब्बा फिराया जाता है नमाजियों के दरमियान, और उसमें जो भी रकम निकली है 2 डिब्बों की वो 29,040 रुपये है। ये हमारे पास जो डिब्बे हैं उसकी रकम 3,31,000 अलग, ये तो मस्जिद के सिर्फ जो 2 डिब्बे हैं उसकी रकम 29,040 रुपये हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बड़ी खुशी की बात है। बस अब आखिरी जो मिशन है उस पर हम अमल कर ले और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग उसमें जुड़ जाएंगे कि जहाँ भी मुनीर दादा जाते हैं तो पुरानी टीम जो होती है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह खूब एक्टिव है, काम करते ही हैं और उनको करना ही हमेशा। मुनीर दादा हमेशा कहते हैं कि दीन के काम में कभी निवृत्ति नहीं है, रिटायरमेंट नहीं है। जब तक सांस चलती रहे हमें दीन के कामों में काम करते ही रहना है। उसमें हमें कभी ये किसी मौके पर नहीं कहना है कि बस अब मेरी उम्र हो गई अब कोई दूसरा कर ले, नहीं, जब तक अल्लाह ने सांस दी है हमें करते ही रहना है। तो ये उमर भाई, उस्मान भाई, उनकी पूरी टीम तो ये करती है, करते रहेंगे, लेकिन कुछ और खादिम और सफ़ीर तैयार हो जाए ताकि उनके साथ जो है जुड़कर इस काम को और आसान बना सके और काम को और आगे बढ़ा सके। तो आज ये एक बेहतरीन मौका है खादिम बनने, सफ़ीर बनने का। तो कुछ लोग अगर 11वीं शरीफ की निस्बत से 11 लोग खड़े हो जाते हैं, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे यूसुफ भाई, हमारे वडील बुजुर्ग जो हैं वो आगे के प्रोग्राम के लिए थोड़े जल्दी है और जल्दी प्रोग्राम को टाइम पर पूरा भी करना है। तो जो भी सफ़ीर और खादिम बनना चाहते हैं वो जल्दी जल्दी खड़े हो जाए। बस उनका काम साल में 3 मरतबा है। एक पीर सरकार सैयद मोहम्मद अतीक बापू रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का जो उर्स आता है साल में एक बार, अभी जो उर्स 22 तारीख को आ रहा है, इसी महीने की 22 तारीख बुधवार को सुबह 10 बजे मस्जिद उस्मान उमर में दादा बापू सरकार के नवासे पीर सरकार सैयद मोहम्मद अतीक बापू रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का उर्स पाक आता है। और इसी उर्स में नेक का मिशन का पूरे साल का अहवाल, रिपोर्ट उसका जो है पेश किया जाता है। तो इस उर्स में हाज़िरी देना होता है और रमज़ान पहले और रमज़ान के बाद सफ़ीरों की 2 मीटिंगों में हाज़िरी देना होता है। तो माशाअल्लाह हाजी जमाल भाई और अब्दुल कादिर भाई, ये दोनों जो हैं वो सफ़ीर और खादिम बन रहे हैं और माशाअल्लाह जो है अपना नाम जो है खादिम और सफ़ीरों की फहरिस्त में लिखवा रहे हैं। और भी माशाअल्लाह 9 लोग आ जाए तो ये 11वीं शरीफ की निस्बत से ये 11 लोगों की टीम भी तैयार हो जाए और काम आसान हो जाए माशाअल्लाह। इमरान भाई, अब्दुल लतीफ़ भाई, सिराज भाई, शुमार भाई, माशाअल्लाह 4 लोग हो गए हैं। आ जाए जल्दी जल्दी। ये 4 लोग जो है माशाअल्लाह आज खादिम बन रहे हैं। ख़ास नौजवान आए तो आज कौम को नौजवानों की ज़रूरत है। हम नौजवान जब इन दीनी कामों में लगेंगे तो इंशाअल्लाह उसकी बड़ी बरकतें और रहमतें हम सबको नसीब होगी। नाम से हम अब्दुल गफ्फार भाई, शुमार भाई, माशाअल्लाह ये भी जो है नेक काम के खादिम और सफ़ीर बन रहे हैं। अकरम भाई, हाजी भाई, माशाअल्लाह ये भी जो है खादिम और सफ़ीर बन रहे हैं। जाहिद भाई, अब्दुल रहीम भाई, माशाअल्लाह आज ये भी मुनीर दादा की आमद की खुशी में खादिम और सफ़ीर बन रहे हैं। आसिफ भाई शमा, अफजल भाई शमा और आसिफ भाई शमा, ये दोनों भाई भी माशाअल्लाह आज जो है सफ़ीर और खादिम बन रहे हैं। भिखू भाई, दीनू भाई, माशाअल्लाह वो भी जो है आज खादिम और सफ़ीर बन रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए ये दादा की सोच है कि कोई एक प्रोग्राम हमारा एक वक्त का नहीं, बल्कि उसमें कुछ ऐसा कर दो कि वो काम का सिलसिला क़यामत तक जारी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह ये जो है 6-7 सफ़ीर तो बन गए, अब 4-5 लोग और शामिल हो जाए तो 11वीं शरीफ की निस्बत से ये जो है हुजूर गौसे पाक के फैज़ान से हम सब माला माल हो जाए माशाअल्लाह। सुभान क्या થઈ ગયા? ભીખુભાઈ, દિનુભાઈ કઈ કામકાજમાં ન હોય તો જરા કઈ હાજરી આપે માશાઅલ્લાહ। નામ બોલી જાઓ ને એટલે આપણે રેકોર્ડમાં આવી જાય। जी भिखूभाई, दिनूभाई आवे છે, બીજા થઈ ગયા આગ્યા माशाअल्लाह। ये 11 लोगों की पूरी टीम है। कोई नाम बोलવામાં બાકી હોય તો કહેજો, તો આપણે ફૈઝે મોહમ્મદી ચેનલ છે જો એને પણ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। તમારી પાસે મોબાઈલ હોય અને યુટ્યુબ ચલાવતા હોય તો એમાં ફૈઝે મોહમ્મદી FAIZE
DI તમે એ ફૈઝ મોહમ્મદી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરશો તો એમાં જે કાંઈ મુનીર દાદાના ફૈઝ મોહમ્મદી ટ્રસ્ટના પ્રોગ્રામો છે એ તમામ પ્રોગ્રામો ઘરે બેઠા જોવા મળશે અને જે કાંઈ પેગામ હશે એ પણ આપ સુધી પહોંચતા રહેશે. તો એ ફૈઝ મોહમ્મદી ચેનલમાં બધા આવી જાય. એના માટે કોઈ ખાદિમ સફીર રહી ગયા હોય તો એ પણ આવી જાય ને નામ બોલવાનું બાકી હોય તો એ પણ નામ બોલાવી દે. શમા અકરમભાઈ મુબીનભાઈ માશાલ્લાહ એ પણ ખાદિમોની ટીમમાં સામેલ થયા છે. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ 11મી શરીફની નિસ્બતથી આ ખાદિમોની 11 લોકોની ટીમ પણ પૂરી થઈ ગઈ અને અલ્લાહ બધાને હુઝુર ગોસે પાકના ફૈઝાનથી એમની ઔલાદના સદકામાં ખૂબ ખૂબ ફૈઝાનથી માલામાલ કરે અને દુનિયા આખિરત બધાની ખૂબ ખૂબ કામયાબ ફરમાવે. જઝાકલ્લાહ. અલ્લાહ હાફિઝ. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ તાલા વબરકાતુહ. અતિક બાપુના ઉરસમાં 22/10/2025 બુધવારના રોજ સાવરકુંડલા શહેરમાં મુનીર દાદા તરફથી બધાને દાવત છે. આપ જરૂર એમાં તશરીફ લાવજો. એ તમામ મહેમાનો કોઈ ઊભા ન થતા ભાઈ, આમના બે જો કોઈ મહેમાન